सभी को नमस्ते। मंत्र पाठ। ओ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। योग दर्शन की कक्षा संख्या 265 है। कैवल्य पाद के 28वें सूत्र से प्रारंभ होगा। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? जी हाँ जी जी स्वामी जी स्वामी जी। जी स्वामी जी। संस्कारों की चर्चा हुई। संस्कार दो प्रकार के होते हैं, आप सबको पता है। अच्छे संस्कार और बुरे संस्कार। बुरे संस्कारों का विनाश तो करना ही करना है, पर जिनको हम अच्छे संस्कार कहते हैं और वो अच्छे संस्कार अगले जन्म को देने वाले, कर्मों में बांधने वाले संस्कार है, उन अच्छे संस्कारों को भी नष्ट करता है। और नष्ट कैसे किया जाता है ये आप सबको पता है, पीछे आपने पढ़ा। जो भी हमारे मन में संस्कार के रूप में एकत्रित होते हैं, उनके 5 स्वरूप बताए। आपको किसी को याद है वो 5 स्वरूप क्या होते हैं? संस्कार किस किस स्वरूप में रहते हैं? एक ही हाथ खड़ा है, 2, आपको काफी समय मिला है आवृत्ति करने के लिए। योग दर्शन की आवृत्ति करने के लिए काफी समय मिला है। हाँ जी, ऋचा जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते। जी। संस्कार कर्मों को कहते हैं ना, कर्म को कहा ना योग दर्शन में संस्कार। मेरे प्रश्न का उत्तर आपको देना है। तीन हाथ खड़े हैं, रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। 4 हो गए। 5वीं दग्ध बीज। जी। तो रामचरण जी ने स्पष्ट किया है, एक वो संस्कार है जिसको हम वर्तमान में ला रहे होते हैं, उदार कहते हैं उसको। उदार संस्कार का मतलब है जो वर्तमान में हम प्रयोग में ला रहे होते हैं। और जिस संस्कार को प्रयोग में ला रहे होते हैं वो तो उदार है, और कुछ संस्कार है जो प्रयोग में नहीं आ रहे तो दबे हुए हैं, उनको विच्छिन्न कहते हैं। और कुछ ऐसे भी संस्कार होंगे जिनको आपने तनु किया है। इस जन्म में आपने बचपन से अब तक किसी ने नॉनवेज नहीं किया हो, इसका यह अर्थ नहीं है कि वो संस्कार आपके अंदर खाने के ना हो। जिस परिवेश में आपने जन्म लिया है उस परिवेश में आप नहीं खा रहे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मांसाहार करने के संस्कार है, वो 2 स्वरूपों में रह सकते हैं।
एक तो तनु के रूप में रह सकते कमजोर, या प्रसुप्त अवस्था में रह सकते सोए हुए। तो ये 4 अवस्थाएं, जो 5वीं अवस्था है जिसके लिए 28वां सूत्र कह रहा है। तो पिछले दिनों में आपने संस्कारों के बारे में जितना सुना है योग में, इसी कैवल्यपाद में, उन संस्कारों को जो व्यक्ति जितना समझ सकता है और समझ करके जितना व्यवहार में उनको देखने का प्रयत्न करता है, वो व्यक्ति अपने संस्कारों पर कार्य करने में सक्षम, समर्थ, एबल हो जा सकता, बिल्कुल एबल हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। और उनको उदार है तो उसको विच्छिन्न करने में, विच्छिन्न है तो तनु करने में, तनु है तो उसको प्रसुप्त करने में, प्रसुप्त है तो उसको दग्ध बीज अवस्था में पहुंचाने में वो सक्षम हो सकता है। एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ऐसे उन सारे संस्कारों को, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, सबको नष्ट करना है। यदि आपके किसी के मन में अच्छे संस्कार को क्यों नष्ट करना है, यदि मन में आ जाए तो वो अच्छे संस्कार जो है राग के भी होंगे। राग करना अच्छा संस्कार है, याद करना। अगर आप राग नहीं करेंगे तो माँ नहीं बन पाएगी, पति पत्नी नहीं बन पाएगा, पत्नी पत्नी नहीं बन पाएगी, मित्र मित्र नहीं होगा, गुरु गुरु नहीं होगा। है ना, प्रेम करना, जो भी आप बोलते हो, वो सारा राग है। राग से अच्छे कर्म होते हैं, राग से बुरे कर्म भी होते हैं। द्वेष से अच्छे कर्म होते हैं, बुरे कर्म होते हैं, आपने सब पढ़ा है। पर अच्छे संस्कारों को भी नष्ट करना, जिससे उन अच्छे संस्कारों के होने पर कर्म में प्रवृत्ति होगी, और कर्म में प्रवृत्ति होगी है तो फिर हम संसार के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते। इस भव सागर रूपी संसार चक्र से बाहर निकलना यदि हम चाहते हैं तो अपने संस्कारों को उस अवस्था में पहुंचाना है, दग्ध बीज अवस्था में पहुंचाना है। उसके लिए समाधि लगानी है, उसके लिए वैराग्य प्राप्त करना है, उसके लिए वैराग्य के पूर्व विवेक उत्पन्न करना है, विवेक से पूर्व यम नियमों का पालन करना, योग का अनुष्ठान करना। बहुत लंबी प्रक्रिया, इतना सरल नहीं। तो आइए 28वां सूत्र है, हानम एशाम क्लेशवद उत्तम। सूत्र है हानम एशाम क्लेशवद उक्तम। हानम का अर्थ होता है नष्ट होना, समाप्त होना। एशाम का मतलब है इन संस्कारों का हानम, इन संस्कारों का नष्ट होना। कैसे होता है? ये जो पीछे बताए गए संस्कार है, इन एशाम, इन संस्कारों का हानम, हानि, विनाश कैसे हो? तो कहते हैं क्लेशवत, क्लेशों के समान, उक्तम कह दिया है। जैसे क्लेशों को नष्ट करने की प्रक्रिया बताई गई है पीछे, वही प्रक्रिया है इन संस्कारों को नष्ट करने की। हाँ जी, समझ में आ रहा है? या इस कड़ी को आप भूल गए? जो पिछला प्रसंग चला आ रहा है, काफी कक्षाएं बंद रही है, पिछले कड़ी को याद रखोगे तो इस कड़ी को उन कड़ियों के साथ जोड़ पाएंगे आप। क्लेशवत का अर्थ होता है क्लेशों के समान।
जैसे क्लेशों को नष्ट करने की प्रक्रिया पीछे बताई गई है, वही प्रक्रिया इन संस्कारों को नष्ट करने की है। अलग नहीं है कोई प्रक्रिया, सेम टू सेम एक ही प्रक्रिया है। जिस प्रक्रिया से क्लेश नष्ट होते हैं, जिस प्रक्रिया से भविष्य में की नष्ट हो, येषां क्लेशानां हानं विनाशः क्लेशवत् क्लेश समानम उक्तम इति वाक्यशेषः। सूत्रार्थ समझ में आ गया? किसी को समझ में ना आया हो सूत्रार्थ तो पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं भाष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं। यथा प्रहलाद जी। नमस्ते गुरुजी। जी, ये हानम एशाम, तो इसमें एशाम का मतलब अर्थ क्या निकालना? येषाम ये सर्वनाम है ना, इनका। देखो वहां पर फलाना फलाना डॉक्टर बैठे हैं, इतने डॉक्टर लोग बैठे हैं, आप डॉक्टर है ना, तो अमुक रूम में 5 डॉक्टर बैठे हैं, उन पांचों का नाम लिया। लेने के बाद उनको ये पर्चियां देना, आपने अपने कंपाउंडर को बोला। तो उनको किनको? जिनको आपने पहले नाम दिया उनको। तो ये जो उनको है, उनको, इनका, इनमें, इनसे, इनके द्वारा, ये जो बोलते हैं ना हम लोग, पंचमी विभक्ति ये सर्वनाम है। तो ऐसा ही येषाम का मतलब है इनका। तो इनका किनका? जो पिछले सूत्रों में जिन संस्कारों की चर्चा हुई है उन संस्कारों का। क्लियर हो गया? जी धन्यवाद जी। तो येषाम पिछले कहे गए संस्कारों का हानम विनाश समाप्ति क्लेशवत क्लेशों के समान, अर्थात जिस प्रकार क्लेश समाप्त होते हैं, जिस प्रक्रिया से क्लेश समाप्त होते हैं, उसी के समान इन संस्कारों का भी समापन विनाश होता है, ऐसा उत्तम कह दिया गया है, मान लेना है। यथा क्लेशा दग्ध बीज भावा न प्ररोह समर्थाः भवन्ति। यथा जिस प्रकार से क्लेशा, ये जो 5 क्लेश हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, ये जो 5 क्लेशों को दूसरे सूत्र में नहीं, ये स्पष्ट किया गया था प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणा। इस सूत्र में स्पष्ट किया गया था कि क्लेश कैसे दग्ध बीज को प्राप्त होते हैं। तो कह रहे हैं यथा जिस प्रकार से क्लेशाः, ये 5 क्लेश, दग्ध बीज भावा, जले हुए भुने हुए चने के बनते हैं। कैसे बनते हैं? ज्ञानाग्निना, विवेक रूपी, वैराग्य रूपी, ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा ये क्लेश जैसे जले हुए भुने हुए चने के समान बनते हैं, वैसे जब जले भुने हुए चने के समान बनने पर न प्ररोह समर्था, अब दोबारा उगने में वो भुने हुए चने समर्थ नहीं होते। न प्ररोह समर्था, फिर वो दोबारा उगने में, जैसे चने, भुने हुए चने उगने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसे ही ये क्लेश दोबारा कार्यान्वित न भवंती, नहीं होते। प्ररोह समर्थक मतलब उगने में, अंकुरित होने में, जैसे भुने हुए चने अंकुरित होने में, प्ररोह समर्थ अंकुरित होने में, भुने हुए चने न भवंती, समर्थ नहीं होते। ठीक उसी प्रकार ज्ञानाग्नि
वैराग्य रूपी विवेक रूपी ज्ञानाग्नि के द्वारा जब इन क्लेशों को दग्ध बीज भाव में पहुंचा देते हैं, यानी जले हुए भुने हुए चने के समान बना देते हैं, तब ये क्लेश न प्ररोह समर्था भवन्ति, ये दोबारा ये क्लेश उभर नहीं सकते। किसी भी स्थिति में ये मनुष्य के अंदर यानी योगी के अंदर राग पैदा नहीं हो सकता, द्वेष पैदा नहीं हो सकता, ईर्ष्या पैदा नहीं हो सकती। उसके सिर पर बैठ के नाचो, उसकी कितनी निंदा करो, उसका कितना ही अपमान करो, उनकी बेइज्जती करो, उसको कुछ भी करो, उसके मन में पांचों क्लेशों में से कोई भी क्लेश उभर नहीं सकता, आ नहीं सकता। लेकिन हम सबके मन में आएंगे। थोड़ी सी चिंगारी चाहिए हमको उनको उगाने के लिए। थोड़ा सा रुकिएगा। कौन है? हाँ जी। तो जिस प्रकार से क्लेश दग्धबीज भाव को प्राप्त होते, न प्ररोह समर्था, जैसे भुने हुए चने अंकुरित नहीं हो सकते हैं, वैसे ही ये क्लेश भी अंकुरित नहीं हो सकते। तो कह रहे हैं तथा ज्ञानाग्निना दग्धबीज भावा पूर्व संस्कारो न प्रत्यय प्रसूर भवति। तथा, तथा का मतलब है उसी प्रकार। किस प्रकार? जिस प्रकार क्लेश दग्धबीज भाव को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार तथा ज्ञानाग्निना, ज्ञानाग्निना ज्ञान रूपी अग्नि से, विवेक वैराग्य रूपी ज्ञानाग्नि से, पूर्व संस्कार, जो हमने संस्कार बनाए हैं, वो पूर्व संस्कार न प्रत्यय प्रसूर भवन्ति, प्रत्यय प्रसूर भवति। प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को। कैसा ज्ञान? मिथ्या ज्ञान, क्लेश रूपी मिथ्या ज्ञान को प्रसूर न भवति, अब दोबारा प्रसूर यानी उत्पन्न नहीं हो सकता। क्यों उत्पन्न नहीं हो सकता? दग्ध बीज भाव, वो जले हुए बीज के समान हो गया, भुने हुए बीज के समान हो गया। वो जो संस्कार है, मन के अंदर विद्यमान संस्कार है, वो संस्कार ज्ञानाग्निना, विवेक वैराग्य रूपी ज्ञानाग्नि से दग्ध बीज भाव, जले हुए भुने हुए बीजों के समान होने के कारण से वो संस्कार प्रत्यय प्रसू न भवति, प्रत्यय को अर्थात मिथ्या ज्ञान को प्रसू उत्पन्न न भवति, नहीं करता।
सुभाष जी, मेरे को सूत्र नंबर बता सकते हैं कौन से पढ़ा रहे हैं स्वामी जी? सूत्र संख्या 28। 28। अच्छा जी, धन्यवाद। पेज नंबर 518। ओम। थोड़ा सा व्यवधान हो रहा है, थोड़ा रुकिएगा। कैंट आरो past 3 months become कैसे बता सकते हैं? उसमें अभी गए थे मुझे 5 फील्ड एक 5 2023 कभी उसको याद कर लेंगे किसी को अब मैं स्टार्ट करूं अपना क्लास? फोन तो चाहिए।
ओम जी, थोड़ा व्यवधान आपके लिए हो गया है, मैं प्रारंभ कर रहा हूं। तथा ज्ञानाग्निना दग्धबीज भावाः पूर्व संस्कारो न प्रत्यय प्रसूर भवति। तथा उसी प्रकार, जिस प्रकार से क्लेशों का दग्ध बीज होता है, उसी प्रकार से ज्ञानाग्निना, विवेक वैराग्य रूपी ज्ञानाग्नि से, पूर्व संस्कारा, पहले से बनाए गए हमारे संस्कार, दग्ध बीज भावा, दग्ध जले बीज, बीजों के समान हो जाता है। प्रत्यय, मिथ्या ज्ञान रूपी जो प्रत्यय है वह प्रसु, उत्पन्न न भवति, नहीं होता है। दोबारा वो कभी भी मिथ्या ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा योगी के मन में, क्योंकि उसने संस्कारों को दग्ध बीज भाव कर दिया, अर्थात नष्ट कर दिया। ज्ञान संस्कारास्तु चित्त अधिकार समाप्तिम अनुशेरते इति न चिंत्यन्ते। ज्ञान संस्कारा, जो तत्वज्ञान के जो संस्कार है, ज्ञान संस्कार का मतलब है जो विवेक वैराग्य रूपी जो तत्वज्ञान है, सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति रूपी जो तत्वज्ञान है, वो जो तत्वज्ञान रूपी जो ज्ञान के संस्कार है, उनके लिए बोला जा रहा है। ज्ञान संस्काराः तु, तु का मतलब तो, ज्ञान के जो संस्कार है, मुक्ति को देने वाले, मुक्ति संबंधी विवेक ख्याति रूपी जो संस्कार है, वो चित्त अधिकार समाप्तिम, जब चित्त रूपी जो मन है उसका अधिकार जब समाप्त होता है। मन का अधिकार कब समाप्त होता है? जब प्रयोजन पूरा होता है। प्रयोजन कौन सा है? भोग और अपवर्ग। भोग और अपवर्ग रूपी जो प्रयोजन है, ये दो प्रयोजनों को मन कंप्लीट करता है, पूर्ण करता है। अवस्था में चला जाता है, अर्थात जीते जी वो मुक्ति जैसा अनुभव करता रहता है। अब उस स्थिति में जब ये जो शरीर मिला है हमको, ये शरीर पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। जब ये फल समाप्त हो जाता है, फल परिपूर्ण होता है, तब शरीर छूटेगा, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होगा इस शरीर। तो जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा, उसी समय चित्त अधिकार समाप्तिम, मन का जो अधिकार रूपी भोग अपवर्ग है, उसकी समाप्ति होने पर अनुशेरति, जैसे मन, अहंकार, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, जो 18 तत्व है, वो अपने कारण में, सत्वर स्तंभ में जब विलीन होने लगते हैं, उसी मन के साथ साथ ये ज्ञान के संस्कार भी उसी में विलीन होते हैं। उनके लिए कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? आवश्यकता है संस्कारों को नष्ट करने का, आवश्यकता है क्लेशों को नष्ट करने का। जब ये नष्ट हो जाएंगे तो तत्वज्ञान वाले जो संस्कार है, ज्ञान के संस्कार है, उनको नष्ट करने के लिए कुछ नहीं सोचना है। उनका क्या होगा कुछ नहीं सोचना। जो सूक्ष्म शरीर का हाल होगा, सूक्ष्म शरीर की जो अवस्था बनेगी, जब मुक्ति का प्रयोजन पूरा कर लिया, जब जीवात्मा मुक्ति की ओर बढ़ेगा, तो मन के साथ सूक्ष्म शरीर भी अपने कारण में विलीन होने लगेगा, तो मन भी उसमें विलीन होने लगेगा। तो उस मन में रहने वाले जो ज्ञान के संस्कार है, वो भी अपने कारण में विलीन हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये इसका अभिप्राय है। इति न चिंत्यन्ते, उसके बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, उसके बारे में सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं। नहीं समझ में आए तो समझाऊंगा मोटी भाषा में। मैं मरने वाला हूं, मरने के बाद मेरे पैसे का क्या होगा? अरे बेटा संभालेगा पैसे। मकान हो,
जमीन हो, कोई भी हो, जब आप मरेंगे, जब भी कभी मरेंगे तो है, तो आपके पीछे वाले, जो आपके पीछे रहने वाले, वो संभालेंगे ना, उसकी क्या चिंता करना है। चिंता करनी है कर्मों की करो, कैसे कर्म करूं। चिंता करनी है संस्कारों की करो कि कैसे संस्कार बनाऊं। लेकिन जो होगा उसका क्या चिंता करना है। जैसे लौकिक विषय में ये बात है, ऐसे ही आध्यात्मिक विषय में ये बात। क्लियर हो गया जी? सूत्र स्पष्ट हो गया? भाष्य सूत्र, आगे बढ़ूं? 29वां सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः धर्म मेघः समाधि। प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य सर्वथा विवेकख्यातेः धर्म मेघः समाधि। आपने पहले पाद में, दूसरे सूत्र में प्रसंख्यानम तत्परम प्रसंख्यानम इति आचक्षते योगिनः पढ़ा है। वही प्रसंख्यान है यहाँ पर। ये प्रसंख्यान वो प्रसंख्यान है जो सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति के मिलने पर प्राप्त होता है। यानी उत्कृष्ट ज्ञान, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, यह है प्रसंख्यान। दो उपसर्ग लगे, एक प्रा और एक ख्यान का अर्थ होता है ज्ञान को। ज्ञान को ख्यान कहते हैं। ख्यान का अर्थ है ज्ञान, और सम का मतलब है सम्यक ज्ञान, और प्र का मतलब है प्रकृष्ट सम्यक ज्ञान। अब ये प्रकृष्ट उत्कृष्ट सम्यक ज्ञान का मतलब है विवेक ख्याति। अपी का अर्थ होता है भी। अगला शब्द है अकुसीदस्य। अकुसीदस्य, कुसीद के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है आप जानते होंगे, आप में से किसी को पता है कुसीद का मतलब क्या होता है भाषा में? हाँ जी, सुधा जी। ओम स्वामी जी, कुसीद मतलब ब्याज होता है स्वामी। हाँ, कुसीद का अर्थ ब्याज होता है। और दूसरा अर्थ है राग। एक अर्थ है राग। तो यहां कुसीद का मतलब राग और अकुसीद का मतलब है राग रहित। राग रहित व्यक्ति को अकुसीदस्य, अकुसीदस्य योगिना, राग रहित योगी को, ऐसा अर्थ निकलेगा। क्योंकि यहाँ ब्याज की कोई प्रसंग नहीं है ना, ब्याज का कोई प्रसंग नहीं यहाँ पर। हाँ जी, कोई ब्याज देने वाले हैं आप में से? ब्याज का काम करने वाले हो तो यहाँ अकुसीद का मतलब है राग रहित, वांछा रहित, अभिलाषा रहित, इच्छा रहित योगी को।
हाँ जी, भीमसेन जी कुछ खा लो, ये तो मना कर दिया ना, नहीं खाना है। तो सामने वाले कहता है बिल्कुल नहीं खाना है, और इस बिल्कुल को सर्वथा कहते हैं। यहाँ जो सर्वथा का मतलब है परिपूर्णता है उसमें, अब कोई गुंजाइश नहीं है। जब आदमी कहता मैं बिल्कुल नहीं खाना, अब वहां कोई गुंजाइश नहीं है। आप लोग भी करते होंगे कभी, किसी के यहाँ जाते हैं, हाँ जी कुछ पिए कुछ खाइए, नहीं खाना है, खा के आए, और उसमें गुंजाइश है। और मेरा जैसा कभी कहता है तो मैं कहता बिल्कुल नहीं लेना है, बस एक ही बार बोल दिया। तो ये जो सर्वथा का अर्थ है उसमें परिपूर्णता है, अब उसमें कोई गुंजाइश नहीं है, उसके लिए सर्वथा शब्द का प्रयोग। उसके बाद है विवेक ख्याते, ये आपको सबको परिचित है शब्द विवेक ख्याति। सत्व पुरुष अन्यथा ख्याति, सत्व अलग पुरुष अलग, जड़ अलग चेतन अलग, ये विवेक ख्याति। और आपको ये भी याद होगा, पहले पाद में आपने पढ़ा है, विवेक ख्याति जो है दो प्रकार की होती है, या मैं ये कहूं वैराग्य दो प्रकार का होता है, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। तो अपर वैराग्य में जो विवेक ख्याति होती है वो अलग है, और जो परवैराग्य में जो विवेक ख्याति होती है वो बिल्कुल अलग है। जो परवैराग्य में जो विवेक ख्याति होती है उसको कहते हैं सर्वथा विवेक ख्याति, अर्थात उस विवेक ख्याति में परिपूर्णता है। अब आइए सूत्र पर, प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य, प्रसंख्यान में भी अर्थात उस विवेक ख्याति में भी अकुसीदस्य राग न रखने वाले योगी को, ये समझने योग्य बात है। अब ये थोड़ा विस्तार से एक सूक्ष्मता से समझने वाली बात है। जब आदमी को विवेक ख्याति हो गई तो राग कहाँ रहता है? जिसको विवेक ख्याति हो गई, याद करो थोड़ा, क्या? दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। दृष्ट और अनुश्रविक में तृष्णा ही नहीं हो जिसको, ऐसे आदमी में राग कहां से आएगा? समझने वाली बात है। जब संप्रज्ञात समाधि लगती है योगी को, और संप्रज्ञात समाधि में बड़ा आनंद लगता है उसको, वो मन से आनंद लेता रहता है, मानसिक आनंद लेता रहता है, उसको छोड़ना नहीं चाहता। उस समाधि को, उस आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। उसमें सूक्ष्म राग होता है, उसको आप बोल सकते योगी का राग अलग, जनता का राग अलग है। योगी वाला राग तो जनता में नहीं होता, और जनता वाला राग योगी में नहीं होता। एक अरबपति अरब रुपए को या अरबों रुपए को दान करके भी राग रखता है, पर वो राग अलग होता है। और आप लखपति बन करके लाखों का दान ना करो,
अपने पास रखो तो भी राग होता है। त्याग करने वाले के राग में और अपने पास रखने वाले के राग में जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए आपने वहां पर पढ़ा है पहले पाद में अपर वैराग्य के सूत्र, वो कहते हैं गुण वै तृष्ण्यम, वहां कहा गुण वै तृष्ण्यम। इसका मतलब है अपर वैराग्य में भी तृष्णा रहती है, वो अलग प्रकार की तृष्णा है। जब गुणों के प्रति भी तृष्णा समाप्त होती है, अर्थात संप्रज्ञा समाधि से मिलने वाले जो आनंद है उसके प्रति तृष्णा है, जब वो तृष्णा भी समाप्त हो जाती है ना, तब ये सर्वथा विवेक ख्याति मिलती है। इसलिए कह रहे प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य, उस प्रसंख्यान रूपी अपर वैराग्य रूपी जो विवेक ख्याति है, उस प्रसंख्यान में भी राग न रखने वाले योगी को क्या मिलता है? सर्वथा विवेक ख्याति मिल जाती है। उस सर्वथा विवेक ख्याति के मिलने से धर्म मेघ समाधि, तब उसको धर्म मेघ समाधि प्राप्त होती है। और इस धर्मेघ समाधि के बारे में दूसरे सूत्र में, पहले पाद के दूसरे सूत्र में चर्चा हुई है। इसलिए मैं बात कहा करता हूं अनेक बार आप सबको, पीछे की आवृत्ति करते रहेंगे तो आगे समझ में आएगा। यदि पीछे की आवृत्ति आप नहीं करेंगे तो आगे समझना बहुत कठिन हो जाएगा। तो ये जो धर्ममेघ समाधि है, ये सर्वथा विवेक ख्याति को प्राप्त होने पर प्राप्त होती है। तो प्रसंख्याने अपि अकुसीदस्य का अर्थ है प्रसंख्यान रूपी जो विवेक ख्याति है, जो अपर वैराग्य में मिलता है, उस अपर वैराग्य में सत्वपुरुष अन्यथा ख्याति रूपी जो प्रसंख्यान मिलता है, उस प्रसंख्यान में भी अकुसीदस्य राग न रखने वाले योगी को सर्वथा विवेक ख्याति, संपूर्ण विवेक ख्याति मिलती है। उस संपूर्ण विवेक ख्याति के मिलने से धर्ममेघ समाधि, उसका परिणाम, उसकी परिणति, उसका फल धर्ममेघ नामक समाधि का लगना, अर्थात असंप्रज्ञा समाधि का लगना होता है। ये बात कही। सूत्र समझ में आ गए जी सबको? आगे बढ़ूं? आपने पहले पाद में, दूसरे पाद में अनेक जगह पर पढ़ा है ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होता है योगी के लिए भी। योगी के लिए भी ब्राह्मण शब्द का प्रयोग होता है। जो ब्रह्म में स्थित होता है उसको ब्राह्मण कहते हैं। एक अर्थ, ब्राह्मण के बहुत सारे अर्थ हैं, उन अर्थों में जो ब्रह्म में स्थित होता है, जो परमात्मा में स्थित होता है, परमात्मा का जो दर्शन करता है, उसको भी ब्राह्मण कहते हैं। इसलिए योगी को भी ब्राह्मण कहा जा रहा है। यदा अयम ब्राह्मणः प्रसंख्याने अपि अकुसीदः, यदा अयम ब्राह्मण, जब ये योगी रूपी ब्राह्मण, ब्रह्मस्थ ब्राह्मण, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण, प्रसंख्याने अपि अकुसीदः, प्रसंख्यान रूपी जो तत्वज्ञान है, विवेक ख्याति है, उसमें भी राग न रखने पर, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं। ततः ततो अपि न किंचित प्रार्थ्यते, ततः अपि न किंचित प्रार्थ्यते। ततः का मतलब है उस प्रसंख्यान से, जिसमें राग नहीं रख रहा है, उस प्रसंख्यान से न किंचित प्रार्थ्यते, कुछ भी नहीं चाहता है। देखो मैंने इतना काम किया आपके लिए, उसके बदले में कुछ तो दो ना मेरे को। हम तो यही मांगते रहते ना। बेटा जो है पिता को कहता है
मैं ये काम कर लूंगे तो आप मेरे को वो दोगे, मैं अच्छी पढ़ाई करूंगा तो ये कर दोगे, आपने बोला था आप अच्छा करेंगे तो मैं ये दूंगा, दो ना। ये जो अभिलाषा है हमारे में, बड़े बच्चे का हो, छोटे बच्चे का हो, बूढ़े का हो, किसी का भी, ये जो मांगने की जो अभिलाषा है, एक्सपेक्टेशन जिसको आप कहते हो, वो समाप्त कर देता है। ज्ञान से कुछ भी नहीं चाहता, बल्कि उसको त्याग करना चाहता है। तत्र अपि विरक्तस्य, उसी को स्पष्ट कर रहे हैं, तत्र अपि विरक्तस्य, उस प्रसंज्ञान से, तथा तत्र अपि उस प्रसंज्ञान में, उस विवेक ख्याति में राग नहीं रहता। विरक्तस्य, उससे भी विरक्त हुए हुए योगी को, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम को प्राप्त करना कोई खेल नहीं है, लेकिन उसको पाकर के भी उससे विरक्त होना, ये बहुत बड़ी बात है। उदाहरण देता हूं मैं आप, भारत तरस रहा है गोल्ड मेडल के लिए ओलंपिक में, नहीं मिला ना अभी। मान लो एक को मिल गया और लेकर के, नहीं चाहिए मेरे को, ले लो, मेरे को नहीं चाहिए। अपनी योग्यता से प्राप्त करके वो ये कहे, लो लो जी मेरे को नहीं चाहिए, ले आओ किसी और को दे दो। ये जो सेकंड आया है ना, सिल्वर मेडल ले रहा है, बस 0.1 पीछे था बेचारा, 0.1, उसी को दे दो, मेरे को नहीं चाहिए, आई डोंट वांट। कितनी बड़ी बात हो, ऐसा कोई करेगा? लेकिन योगी करता है। कहते तत्र अपि विरक्तस्य, उससे भी विरक्त हुए हुए योगी को सर्वथा विवेक ख्याति एव भवति, उसको सर्वथा विवेक ख्याति प्राप्त होती है। सर्वथा विवेक ख्याति भवति, होती है। फिर कह रहे हैं संस्कार बीज क्षयात, संस्कार रूपी बीजों के नष्ट हो जाने से, जो 28वें सूत्र में बताया ना, संस्कारों को नष्ट करता है, तो संस्कार बीज क्षयात, संस्कार रूपी बीजों का क्षय, नष्ट हो जाने से, न अस्य प्रत्ययांतरानि उत्पद्यन्ते, अब उसको दूसरे प्रत्यय अर्थात मिथ्या ज्ञान उत्पन्न हो ही नहीं सकता। प्रत्ययांतरानि का मतलब है मिथ्या ज्ञान, न उत्पद्यन्ते, उत्पन्न नहीं होते, क्लेश उत्पन्न नहीं होते। तदा अस्य धर्ममेघो नाम समाधिर्भवति, उस स्थिति में उसको धर्ममेघ नामक समाधि प्राप्त होती है, असंप्रज्ञा समाधि लगती है, ईश्वर का दर्शन होता है, ईश्वरीय आनंद की प्राप्ति होती है। हाँ, बहुत बोल दिया जी। मैंने सोचा कि थोड़ा धीरे से बोलूंगा, लेकिन वो धीरे धीरे लय प्राप्त करके उसी लहजे में बोलने लग गया, थक गया। हाँ जी, तो ये 29वां सूत्र पूरा हो गया। इस 29वें सूत्र भाष्य में किसी का कोई प्रश्न है? हाँ जी, रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी, ये आखिरी वाला बता दो स्वामी जी, संस्कार बीजक्षान से प्रत्यांतरानुपद्यन्ते, और ये हाँ जी, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो संस्कार बीजक्षयात, सप्तमी पंचमी विभक्ति का एक वचन होगा, संस्कार बीजक्षयात, संस्कार रूपी बीजों का नष्ट क्षय हो जाने से। जब संस्कार ही नहीं रहे, संस्कारों का क्षय हो गया, विनाश हो गया, तो न अस्य, अस्य इस योगी को, प्रत्ययांतरानि, प्रत्यय कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक मिथ्या ज्ञान, एक तत्व ज्ञान।
तो प्रत्यांतरानि का मतलब दूसरा प्रत्यय, दूसरा ज्ञान, अर्थात तत्वज्ञान से भिन्न जो दूसरा मिथ्या ज्ञान है, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, ये पांचों क्लेश न उत्पद्यन्ते, ये दोबारा पैदा नहीं होते। तदा, उस स्थिति में, जब मिथ्या ज्ञान ही उत्पन्न नहीं हो रहा है, तदा उस स्थिति में अस्या, इस योगी को धर्ममेघो नाम समाधिर्भवति, धर्ममेघ नामक समाधि प्राप्त होती है। गायत्री जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये धर्म समाधि संप्रजात समाधि है या असंप्रजात समाधि है? कौन? धर्ममेध को धर्ममेध। असंप्रज्ञात समाधि। स्वामी जी, ये योग दर्शनम में तो संप्रजात समाधि कही है। कुछ लोग मानते हैं ऐसा, पर ये प्रसंग ये नहीं कह रहा है, क्योंकि सर्वथा विवेक्याति का मतलब ही है कि संपूर्ण विवेक्याति, पर वैराग्य वाला। तो धर्मवेग नाम समाधि जो है ये असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। भ्रांति ये है कि भाषा को न समझने के कारण से भ्रांति होती है। पहले पाद के दूसरे सूत्र में ये बोला है, धर्ममेघ ये शब्द है, हाँ जी, तदेव रजोलेश मलापेतम स्वरूप प्रतिष्ठम सत्वपुरुष अन्यता ख्याति मात्रम धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति। उपगम शब्द से लोगों को भ्रांति होती है, संस्कृतज्ञ लोगों को, कि धर्ममेघ ध्यानोपगम भवति। उपगम शब्द का अर्थ है प्राप्त होना, और उपगम शब्द का अर्थ होता है उस ओर जाना, और उपगम शब्द का अर्थ होता है आनंद लेना। ज्ञान गमन प्राप्ति, ये तीन अर्थ होते हैं। उपगम शब्द का अर्थ है ज्ञान गमन प्राप्ति, यानी ज्ञान होना, प्राप्त होना, और गमन उस ओर बढ़ना। तो ये उस ओर बढ़ने अर्थ को प्राप्त होना अर्थ ले लेते हो। इसलिए कुछ भाष्यकार लोगों को संप्रज्ञात समाधि माना है, लेकिन यथार्थ में असंप्रज्ञात समाधि है। जी धन्यवाद आचार्य स्वामी जी। ऋचा जी को क्या पूछना है? ओम नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। आचार्य जी बोलना चाह रहे थे। स्वामी नहीं, जी अभी नमस्ते। कक्षा के बाद में। जी हो तो गया समय, फिर आप छोड़ देंगे क्लास, इसलिए दीदी बोलना चाह रहे थे थोड़ा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, कक्षा पूरी होने दो, फिर उसके बाद। जी, और किसी को कोई प्रश्न है? तो किसी का कोई प्रश्न है तो मैं इस कक्षा को यहीं पर विराम देता हूं। प्रहलाद जी को क्या पूछना है? आपने ज्ञान गमन प्रवृत्ति योग किस चीज का अर्थ बताया? ज्ञान का मतलब है जानना, उसका ज्ञान होता है। गमन का मतलब है उसकी ओर बढ़ना, अभी मिला नहीं है, उस ओर बढ़ना। और प्राप्ति का मतलब होता है मिल जाना। शब्द आपने उच्चार किया वो कौन सा है? हाँ जी, एक शब्द आपने बोला कि इसका ये तीन अर्थ है, तो वो क्या शब्द है? ज्ञान गमन प्राप्ति, उसके लिए एक शब्द बोला आपने। यही शब्द बोला जी, उसी को दोहरा रहा हूं, ज्ञान हाँ। गमन प्राप्ति। अच्छा, तो मेरी गैर समझ हो गई। ठीक है। उपगम शब्द के तीन अर्थ हैं। उपगम ढूंढ रहा था। हाँ जी, उपगम शब्द के तीन अर्थ होते हैं, ठीक, ज्ञान गमन प्राप्ति। हाँ जी, यहाँ गमन अर्थ है, प्राप्ति अर्थ नहीं है। उपगम, हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, नीलू जी को क्या पूछना है? नमस्ते स्वामी जी। जी, बस पूछना कुछ नहीं, बस यही है कि अब आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है स्वामी जी? अभी उसकी चर्चा करते हैं जी, अभी क्लास पूरी होने दीजिए। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं कक्षा को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। हाँ, तो
देहरादून के जो द्रोणस्थली है वहाँ गुरुकुल, उसकी आचार्य जी हैं, हमारे बीच में बैठी हैं आचार्य अन्नपूर्णा जी। नमस्ते जी, बोलिएगा। कैसे हैं आप? मैं अभी ठीक हो रहा हूँ कि अभी ठीक होने में अभी 5-6 महीने लगेंगे, अभी धीरे धीरे रिकवर हो। हमारे चले गए नहीं गए नहीं, वो ऐसी हो जाता है थोड़ा। मैंने कहा हमारे सभी बच्चियां और हम सब मिलकर यज्ञ में आपके लिए आयुर में पाही का आहुति दिए थे। जब पता लगा सब प्रार्थना किए थे। जी धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आयुर में पाही प्राणंग में पाही अपानम वाला, वो वाला मंत्र का फिर कई दिन तक हम बोले, प्रार्थना करते रहे। जी काफी लोगों ने किया है, आपने भी बहुत किया। लोगों ने किया। जी ईश्वर सभी ने को सबकी प्रार्थना सुनी और आप स्वस्थ हो गए। बहुत अच्छा लगा आपको देख के आज। जी मैंने रीता से बोला था, मैंने कहा भैया को देखना है थोड़ा, बोले कि ठीक है। जी बहुत बहुत स्वामी जी आप छोटे हो, हमारी आचार्य जी से आप हाँ, छोटे हो। हाँ छोटे हैं? उम्र में दीदी छोटे। दीदी कह रहे कि मेरे से छोटे स्वामी जी। मैंने कहा हमारे आचार्य जी और हमारी दीदी देखो तो चुस्त तंदुरुस्त रहते स्वामी जी। आशीर्वाद है। हाँ जी, हाँ जी, धन्यवाद आप जी, कहाँ के धन्यवाद। आचार्य हैं? ये जी। द्रोणस्थली गुरुकुल है देहरादून में। द्रोणपदी। हाँ हाँ, नीलू जी कहिए। ठीक है, धन्यवाद स्वामी जी। जी जी नमस्ते जी, धन्यवाद। स्वामी जी आपको देख के बहुत अच्छा लगा है। हमें ऐसा महसूस होता है कि भी आप कमजोर हो, नहीं तो ठीक हो तो क्लासेस लीजिए, नहीं तो हम थोड़ा और वेट कर लेंगे। स्वामी जी प्लीज। ऐसा ठीक तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि दिन भर खाली रहना भी अच्छा नहीं लग रहा था। ध्यान करता हूँ, जप करता हूँ, मंत्र पाठ करता हूँ, बहुत कुछ करता हूँ, लेकिन दिन भर करना बड़ा मुश्किल है। तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपके साथ जुड़ जाऊंगा, बोलूंगा, थोड़ा सा चेंज आएगा, अंतर आएगा, इसलिए मैंने शुरू किया। जी स्वामी जी क्लास को आधा घंटा कर लो, आपको बोलना पड़ता है तो हमें कष्ट होता है देख के। अभी आप कमजोर दिखते हो तो वो दुख लगता है दिल को कि अभी थोड़ा पढ़ा दो हमें। ऐसा है बहन जी, कमजोरी तो रहेगी, अभी 5-6 महीने लगेगा ठीक होने में। तो थोड़े दिन रेस्ट ले लीजिए आप, इसके बाद पढ़ाना। हाँ, तो दिन भर रेस्ट करता ही हूँ। नहीं, बोलने से जठराग्नि उसके अंदर प्रभाव पड़ता है ना बोलने से, जी तो जी इसलिए थोड़ा रेस्ट ले तो अच्छा रहेगा। हाँ, ले ही रहा हूँ, दिन भर ले रहा हूँ रेस्ट। जी स्वामी जी हमारी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं। आज आपको देख के बहुत ही अच्छा लगा, और जब से सुना तब से दिल में भगवान से यही प्रार्थना कर रहे थे कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। जी जी बहुत अच्छा लगा देख के। जी जी हाँ जी। नीलू जी को क्या कहना है? हो गया आपका नीलू जी? हाँ जी स्वामी जी हो गया, बस आप स्वस्थ रहिए, सुभाष यही जी, शुभकामनाएं मुझसे तो। सुभाष जी को क्या कहना है? तो नमस्ते स्वामी जी, बस ये कहना है स्वामी जी, मतलब जैसे बोलने से ऊर्जा नष्ट होती है, तो भले ही आधा घंटे की कर दीजिए स्वामी जी, मतलब एकदम स्वस्थ हो जाए। ऐसा है कि मैं जानबूझ करके ही कर रहा हूँ। अब आधा घंटा से कुछ होता नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर दिक्कत आए तो रोक लूंगा। जी हाँ जी, प्रहलाद जी। गुरु जी, सबसे पहले तो परम कृपालु परमात्मा की दया से आपका स्वास्थ्य अच्छा हो गया, इसके कोटि कोटि नमन है। और आपको अनुकूलता है पढ़ाने की तो ही आगे पढ़ाइए, नहीं तो आराम में समय बिताइए, क्योंकि हमारा तो स्वार्थ है पढ़ने का, लेकिन आपकी तबीयत के लिए हमको ऐसा लगता है कुछ न कुछ आराम। देखिए मैं अपना ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन अगर अनुकूलता है तभी मैं थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, बाकी अगर प्रतिकूलता लगे तो रोकूंगा, कोई बात। ठीक है गुरु जी, इफ यू आर कंफर्टेबल नो प्रॉब्लम। सोमनाथ जी।
स्वामी जी नमस्ते। जी स्वामी जी अभी दवा क्या 6 महीना चलेगा ना और भी नहीं आगे? नहीं, 6 महीने की दवा नहीं है, दवाई तो कुछ दिन की अभी बची हुई है, 5-6 दिन की बची हुई है, उसके बाद दवाई की जरूरत नहीं होगा। प्रिकॉशन लेना है। अभी पेट फूला हुआ है और अंडकोश बढ़ा हुआ है, दर्द रहता है, रात को नींद नहीं आती है, कभी कभी थोड़ी बहुत आती है, तो कुछ समस्याएं हैं, उनको टाइम लगेगा, ऐसा डॉक्टर ने बोला है। और रेस्ट का मतलब खाली लेटे रहना या बैठ के भी रहना, सब ऐसा है? हाँ, मैं थोड़ा आराम कुर्सी में बैठ करके कर रहा हूँ जी। जी 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 स्वामी जी ठीक। संगीता जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। जी ठीक हो गए, स्वस्थ हो गए, बस ये देखकर बहुत खुशी हुई। और बस आप ऐसे स्वस्थ रहो और हमको पढ़ाते रहो, हमको ज्ञान मिलता रहे आपसे, और आपसे प्रेरणा भी मिलती है, बहुत कुछ सीखने भी बहुत कुछ मिलता है। ईश्वर से बस यही प्रार्थना कि आप स्वस्थ जल्दी हो जाओ। अच्छा, संतोष जी को क्या कहना? अच्छा, गायत्री जी को क्या कहना है? जी स्वामी जी ओम। नमस्ते स्वामी जी। जी बस स्वामी जी बाकी सारी बातें सुन ली हैं, जो आपके स्वस्थ की जो है स्थिति, बस आपके लिए हमेशा शुभकामनाएं स्वामी जी। आपको देख करके, स्वस्थ देख करके ईश्वर का आभार व्यक्त कर रहे हैं। बस आप सदा जी स्वस्थ रहें और लंबी आयु हो बस। जी जी। रूप जी। ओम प्रणाम स्वामी जी। जी हाँ जी स्वामी जी, मुझे तो बस यही कहना है स्वामी जी, आपको दोबारा क्लास में देख के बहुत प्रसन्नता हुई, और ईश्वर आपको दीर्घायु दे और शीघ्र आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाए स्वामी जी, बस यही कहना है। अनिल जी। ओम स्वामी जी। अनिल स्वामी जी। जी स्वामी जी। ओम स्वामी जी, ध्वनि आ रही है? वॉइस ब्रेक हो रहा है, तो नरेंद्र जी को क्या कहना है? स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, आपको देखकर हम ईश्वर की यही कामना करते थे कि आप शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। आपके दीर्घायु की कामना हर समय करते थे, हम आपके स्वास्थ्य की कामना करते थे। आज बड़ी प्रसन्नता हुई आपके दर्शन करके और आपकी वाणी को सुन करके। बहुत बहुत धन्यवाद है ईश्वर का। हम ईश्वर से यही कामना करते थे, प्रार्थना करते थे स्वामी जी। धन्यवाद जी। सरस्वती जी। नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी आपको देखने की इच्छा हो रही थी, बस आपको आज देखे तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आप ऐसे स्वस्थ रहिए बस। रामचरण जी। नमस्ते स्वामी जी। बस आपके स्वास्थ्य की चिंता थी स्वामी जी, हर पल ही फिक्र थी मेरे को, और आपकी दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करता हूँ, और आपसे जल्दी आपके दर्शन करना चाहता हूँ। व्यक्तिगत धन्यवाद जी। शकुंतला जी। हाँ जी, रचना जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। ईश्वर का कोटिशा धन्यवाद देती हूँ कि आपको हम फिर से देख पा रहे हैं, और आपकी दीर्घायु की कामना करते हैं, सुखी स्वस्थ जीवन की भी कामना करते हैं। वैसे तो सब कुछ सुन लिया हमने, ईश्वर से सभी की यही मंगल कामना आपके लिए। बहुत बहुत सतीश जी। ओम नमस्ते स्वामी जी। योगेश जी को क्या कहना है? स्वामी जी, मैं अंत में कहने वाला था कि योग संघ के सभी साथियों ने आपके स्वास्थ्य की कामना की थी। आपके विषय में
प्रतिदिन मुझे मैसेज आते थे। हम सब एक ग्रुप में हैं, कई लोग तो रो रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, तो सबकी भावनाओं को मैंने सार्वजनिक रूप से, आप जब स्विट्जरलैंड में थे, मैंने पहुंचाया। और इन लोगों को आपके प्रतिनिधि के तौर पर मैंने कहा कि स्वामी जी स्वदेश आ जाए, स्वस्थ हो जाए और तब बात करें। तो इन लोगों ने जो प्रतीक्षा की है आपके साथ बात करने के लिए, तो उनका भी हम धन्यवाद कर देते हैं। तो जी, सभी जी। ने आपके प्रति शुभकामना और सभी को संवेदना धन्यवाद प्रकट जी। की थी। मधु जी को क्या कहना है? स्वामी जी सादर नमस्ते। जी बोलिए। नहीं बोल पा रही हूँ मैं। नहीं कोई बात नहीं, आप अपने इमोशंस को सभी लोग कंट्रोल करिए। मैं ठीक हूँ, मतलब धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, टाइम लगेगा। आप सबकी शुभकामनाएं मिली, आप सबका आर्थिक सहयोग मिला है, सब काम पूरा अच्छी तरह से हो गया है, तो आप सबको धन्यवाद। और विशेष करके अभी ग्रुप में शायद आज नहीं आए होंगे, शेखर जी ने पेमेंट करने का बहुत ही सहयोग किया है, क्योंकि यहाँ से आश्रम से पेमेंट नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार करके बहुत बड़ा हमें सहयोग किया है। और जिनके साथ में ही था टोटानी जी, उन्होंने पैसे भी दिए है बहुत सारा, और शरीर से भी बहुत सेवा की है चोटानी परिवार ने, दोनों ने मिलकर के। तो उन सबको भी धन्यवाद, शेखर जी को भी धन्यवाद विशेष रूप से। और आप सब ने सहयोग किया है, आप सबकी शुभकामनाएं मिली है, आप सबकी प्रार्थनाएं मिली है, परमपिता परमेश्वर की कृपा है, मैं आप सब के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और आशा यही करता हूँ कि धीरे धीरे ठीक होता जाऊंगा, और आगे जो आप सबके लिए जो मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूँ यथावत करता रहूंगा। सबको धन्यवाद, सबको शुभकामनाएं, सबको नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी। जी नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी, नमस्ते। सबको नमस्ते। योगेश जी, आप मेरा जो मैंने आपको कहा था, आप प्लीज पूछ लेंगे स्वामी जी से? वो मैं कर लूंगा। आप मुझे पूछ कर बता दें, मैं फिर उस हिसाब से बात। हाँ जी। धन्यवाद। और स्वामी जी का स्वास्थ्य हम देख रहे हैं, अभी इतना स्वस्थ नहीं है, तो हो सके तो हम लोग प्रश्न कम पूछे, निरर्थक, पहली बात। दूसरी बात, स्वामी जी को बोलने का अवसर कम देवे। अतिरिक्त वो जब कक्षा लेते हैं